अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम अपना जो हमारी जो दूसरी थ्योरी थी, रियलिज़म की फ़िलासफ़ी थी, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रियलिज़म में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। रियलिज़म में सबसे मेन रियलिज़म में यहाँ से हम लिख लेते हैं रियलिज़म। ये रियल का मतलब जो है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, रहस, जिसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है चीज़ों को। ठीक है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम देखते हैं कि जो रियलिटी है वो मटेरियल वर्ल्ड को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इसके जो फादर थे वो एरिस्टोटल। फादर जो थे वो कौन थे? एरिस्टोटल। ठीक है, इसके फादर थे। ये कौन थे? ये प्लेटो के स्टूडेंट थे, जिसको अरस्तू भी कहते हैं हम उर्दू में। प्लेटो के स्टूडेंट थे, और प्लेटो किसके स्टूडेंट थे? सुकरात के। ठीक है, ये बात हो गई। फाउंडर, ये आपको पता है कि फाउंडर जो था एरिस्टोटल था। उसके बाद एक्सपोनेंट जो थे वो लोग थे, जिस तरह से आपने जॉन लोकी का नाम सुना होगा, वो इसके एक्सपोनेंट थे। एक और भी आपने उनकी उर्दू में मजमून भी पढ़े होंगे, ये कहानियाँ पढ़ी होंगी, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, प्रेम। ठीक है, ये भी इसी थ्योरी में बिलीव करते थे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। और अरिस्टोटल के बारे में एक और चीज़ भी है कि अरिस्टोटल जो थे वो साइंटिफिक मेथड के क्या थे, फाउंडर भी थे। एक तो रियलिज्म के फाउंडर हैं या फादर हैं, और दूसरे क्या हैं? साइंटिफिक मेथड के फाउंडर हैं। यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, जॉन लॉकी, रसेल, ये वाले क्या हैं इसके जो हैं आगे एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट का मतलब है जो आगे शेयर करता है, उस थ्योरी के ऊपर यकीन करता है, उसमें तब्दीलियाँ लाता है, या उसको एज इट इज़ आगे शेयर करता रहता है। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या हैं जी इसके? फंडामेंटल प्रिंसिपल ये हैं, रियल वर्ल्ड इज़ वर्ल्ड ऑफ नेचर, वर्ल्ड इज कंपोज ऑफ मैटर, आइडियाज़ आर ओनली इमेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ये जो कहते हैं असल में जो हकीकत है वो रियल वर्ल्ड मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आपकी आइडियाज़ हैं। ठीक है, आइडियाज़ आर इमेज ऑफ रियल वर्ल्ड। आइडियाज़ क्या होते हैं? आइडियाज़ आर इमेज ऑफ रियल वर्ल्ड। ये एमसीक्यूज़ में भी आता है, और ये भी आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ रियलिज्म, या हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड। दोनों का आंसर एरिस्टोटल होगा। और दूसरी बात ये जो मैंने आपको बता दी है, आइडियाज़ आर ओनली इमेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये आता रहता है। आइडियाज़ आर डैश टू फिजिकल वर्ल्ड, इमेज, शेडो, इस तरह से आते रहते हैं ऑप्शन। तो आइडियाज़ आर ओनली इमेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। जैसे आइडियलिज्म में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आइडियलिज्म में हमने? कि ऑल नॉलेज इज राइट फ्रॉम गॉड, या गॉड इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑल नॉलेज इज राइट फ्रॉम एक्सपीरियंस। जितना भी आपको नॉलेज, इल्म मिलता है ना, वो आपके तजुर्बात से मिलता है। फिजिकल वर्ल्ड इन यूनिवर्स इज ऑपरेटेड बाय नेचुरल लॉ। फिजिकल वर्ल्ड और यूनिवर्स जो आपकी दुनिया है वो, या आपका ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये किस कौन ऑपरेट करता है इसको? नेचुरल लॉ से, कानूनी जो कुदरती कानून है। डिस्कवर ट्रूथ थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस। सेंसरी एक्सपीरियंस कौन से होते हैं? ये जो आपकी आँख, कान, नाक है, जिससे आप तजर्बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन है साइंटिफिक मेथड, इसमें आप रियलिज़म में ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तजर्बात होते हैं, ऑब्जर्वेशन होती हैं, मुशाहिदात होते हैं, और साइंटिफिक मेथड। नथिंग इज़ परमानेंट, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। नथिंग इज़ परमानेंट इन द यूनिवर्स लाइक वैल्यूज़। ये रियलिज़म जो है ये कहती है कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, वैल्यू भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ जो है वो तब्दील होती रहती है। डेवलप रेशनल पावर इन लर्नर। रेशनल पावर्स क्या होती हैं? रेशनल कहते हैं अकली, अकली सलाहियतें लर्नर में लाता है ये रियलिज़म। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या होनी चाहिए? इक्विप लर्नर विद नॉलेज एंड स्किल्स। इक्विप लर्नर, वो वाली जो लर्नर है, सीखने वाला है, उसको वो वाला इल्म देना चाहिए। नॉलेज का मतलब होता है इल्म, एंड स्किल्स, वो महारतें देनी चाहिए। वोकेशनल, जो उसकी जो रोज़ी रोटी रोज़ी है उसको पूरी कर सकें। जो इंदिरा गांधी ने भी बोला था कि ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो आपकी रोज़ी रोटी कमाने का ज़रिया बन सके। ऐसा ना हो कि आप
सिर्फ रोटी कमाते जाएं, मतलब पढ़ते जाएं और आपको फ़ायदा कोई ना दे। तो वोकेशनल नीड को पूरा करे, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। एरिस्टोटल का ये भी काम था, एक प्रिपेयर चाइल्ड फॉर रियल हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ टू एनेबल देम टू एडजस्ट देमसेल्फ टू रियलिटीज ऑफ फिजिकल। प्रिपेयर चाइल्ड फॉर, बच्चों को किसके लिए तैयार करना है? रियल लाइफ के बारे में। ये जैसे कि जो बच्चे हैं उनको रियल लाइफ का तो नहीं पता कि रियल लाइफ के में कैसी मुश्किलात होती हैं, तो रियल लाइफ के बारे में तैयार करना है और उनको हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ के काबिल बनाना है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, एरिस्टोटल किन चीज़ों के फादर हैं। एक तो सबसे पहले आ गया हमारे पास साइंटिफिक मेथड, दूसरा आ गया जी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के भी फादर यही हैं, रियलिज्म के भी फादर यही हैं, और डिसिप्लिन ऑफ लॉजिक, चार चीज़ों के फादर यही हैं। साइंटिफिक मेथड, रियलिज्म, ये तो आपको पहले से ही पता है, साइकोलॉजी और डिसिप्लिन ऑफ लॉजिक, ये चार चीज़ें हो गई। करिकुलम कैसा होना चाहिए? करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें ये देखेंगे किसके ऊपर जो रियलिज्म है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक्सपीरियंस के ऊपर ना। तो एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? साइंटिफिक साइंसेस से आता है ना। तो जितनी भी साइंसेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, और फादर ऑफ मेट्रोलॉजी जो है ना वो भी एरिस्टोटल है, फादर ऑफ मेट्रोलॉजी, या इन्होंने मेट्रोलॉजी दी थी एरिस्टोटल ने, ठीक है। ये भी आपने याद रखनी है। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, मॉरल रिलीजियस एजुकेशन फॉर सेल्फ डिसिप्लिन, रिस्ट्रेन चाइल्ड फ्रीडम। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप के बारे में, मॉरल, अखलाकी एंड रिलीजियस एजुकेशन फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आपने कौन कौन सी एजुकेशन लेनी है? अखलाकी और मजहबी। रिस्ट्रेन चाइल्ड फ्रीडम, तो जो बच्चों की आज़ादी है उसको रोकना है, बच्चों को ज़्यादा आज़ादी नहीं देनी है। टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड कौन सा होना चाहिए? टीचिंग मेथड इसमें बेसिक रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक इन क्लासरूम, जो बेसिक चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। फोकस ऑन मास्टरी ऑफ फैक्ट्स एंड स्किल्स, मैंने पहले बताया आपको कि ऐसा रोज़गार देना है रियलिज्म में जिसमें आप कोई कमा सको। तो कमा आप तभी सकोगे जिसमें आपने किसी भी चीज़ में मास्टरी की हुई है, स्किल में। इंडक्टिव कौन सा होता है? जिसमें जो होता है जनरल टू स्पेसिफिक, कौन सा होता है? डिडक्टिव। तो स्पेसिफिक टू जनरल कौन सा होगा? स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब एक चीज़ से पकड़ के आप मतलब आम सब के लिए बात करो, तो वो वाला डिडक्टिव मेथड। इसको ये जो लफ्ज़ है, ये वाला जो लफ्ज़ है, सॉरी, इसको आपने ह्यूरिस्टिक नहीं पढ़ना है, ये ह्यूरिस्टिक है। क्या लफ्ज़ है? ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक कौन सा मेथड होता है? डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग, ये डिस्कवरी लर्निंग। इसमें आप क्या करते हो? कोई चीज़ डिस्कवर करते हो, डिस्कवर करके लर्न करते हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड भी वही हो गया। फील्ड ट्रिप्स, मतलब आपको इधर उधर, जिस तरह जियोलॉजी वाले जाते हैं ना, जियोलॉजी, जो जियोलॉजी स्टडी करते हैं। डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन मतलब कोई चीज़ करके दिखाते हो। यूज़ ऑफ एवी एड्स, मतलब ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं, ये भी रियलिज्म में टीचिंग मेथड में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर इज़ सुप्रीम, मतलब ये कौन सा मेथड है? आइडियलिज्म की तरह ये भी टीचर सेंटर्ड है, ठीक है। मतलब टीचर इज़ अ सुप्रीम, टीचर ही सब काम करेगा, बच्चों के पास कोई आज़ादी नहीं होती है, टीचर सेंटर्ड है रोल ऑफ टीचर। टाइप ऑफ रियलिज्म, इनके सिर्फ हम नाम पढ़ लेते हैं। नेटिव रियलिज्म, ऑब्जेक्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड वेदर दे आर नाउन आर नॉट। जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब मटेरियल चीज़ें, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, उनका दिमाग के ऊपर वो डिपेंड नहीं करते हैं, बेशक वो उनके पास है या नहीं है, वो नाउन है या अननाउन है, तो दिमाग के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अच्छा जी, इसके बाद नीचे जाते हैं। रिप्रेजेंटेशनलिज्म, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज बट मेटाफिजिक्स थॉट डिपेंड ऑन माइंड। जो ऑब्जेक्ट हैं वो किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनका कोई इंसार नहीं होता दिमाग का, लेकिन मेटाफिजिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं माइंड के ऊपर। इट इज़ बेस्ड ऑन जॉन लॉकीज माइंड। तो जॉन लॉकी ने ये चीज़ दी थी। न्यू रेशनल रियलिज्म क्या होती है? क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर
इट्स ओन। कोई भी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी है वो उसकी अपनी होती हैं। नॉलेज डज नॉट अफेक्ट हिम। नॉलेज से आप उसकी क्वालिटीज़ को चेंज नहीं कर सकते। उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो क्वालिटीज़ रहेंगी, चाहे आप उसमें नॉलेज ले लें या दे लें। क्रिटिकल रियलिज़म। क्रिटिकल रियलिज़म क्या होता है? देखिए, मिसाल के तौर पे मेरे लिए ये 6 है, लेकिन अगर मैं फ़ोन इस तरह से उल्टा करके किसी को दिखाता हूँ तो वो उसके लिए 9 हो जाएगा, ठीक है? तो यही चीज़ ये पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट पोजेस क्वालिटीज़ एंड इट डायरेक्टली नाउन। हर ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ होती हैं और वो जानी जाती हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी इंसान है उसका उस सब्जेक्ट के बारे में डिफरेंट नॉलेज होगा। जैसे मैं ये 6 लिखता हूँ तो कोई इसको 9 पढ़ेगा। यही बात है ना दूसरी साइड से। तो उस बंदे का नॉलेज इसके बारे में और है, मेरा नॉलेज और है। जॉन लॉकी ने क्या थ्योरी दी थी? इट इज़ कॉल्ड तबूला रासा। जो उसने थ्योरी दी थी इसका नाम तबूला रासा है। अजान हो जाए उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे।